Hello student, now question number 8. A horse is tied to a peg at one corner of a scale-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Second part is the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter long. देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, a horse is tied to a peg. Peg होता है बेटा, इसको आप लोकल लैंग्वेज में खूंटा बोलते हो, ठीक है। सो एक हॉर्स है, उसको एक पैक के साथ टाइट किया गया है कि बांधा गया है एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक ग्रास फील्ड है जो स्क्वायर टाइप की है, उसके एक कॉर्नर पे उस हॉर्स को एक पैक के साथ टाइट किया गया है। उस ग्रास की साइड, जो ग्रास आपके पास ग्रास फील्ड है, ठीक है, उसकी साइड 15 मीटर है और जो हॉर्स की रोप है उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर लॉन्ग है। आपको निकालना है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया निकालना है जिसके अंदर वो घोड़ा ग्रेज कर सकता है, यानी कि घास चर सकता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर आप रोप को 5 मीटर की बजाय 10 मीटर लॉन्ग कर दें तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, जो ग्रेजिंग एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये भी आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो देखिए, सपोज करिए ये आपके पास स्केयर है, ठीक है, जो ये आपके पास स्केयर से ग्लास फील्ड है, ये आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका वन कॉर्नर है और यहाँ पे हॉर्स टाइड है बेटा। सपोज करिए हॉर्स यहाँ आप सपोज कर लीजिए, यहाँ आपका हॉर्स, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास जो इसकी लेंथ है, रोप की लेंथ है 5 मीटर, ये 5 मीटर है, यहाँ पे 5 मीटर होगी, यहाँ पे 5 मीटर, क्लियर। तो यहाँ भी ये 5 मीटर होगी, ये 5 ये बता, ठीक है। तो ये आपके पास एक सेक्टर आ गया, सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता ही है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। अब थीटा की बात करूं मैं, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन टू रेडियन। ये 2 रेडियन है, तो एंगल बिटवीन 2 रेडियन क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। सो बेटा अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो फिगर से क्लियर है कि जो ग्रेजिंग एरिया ऑफ हॉर्स होगा वह एक सेक्टर होगा, ठीक है। सो सोल्यूशन में आप यही बात लिख लीजिए सोल्यूशन के अंदर। तो बेटा फिगर से क्लियर है कि ये आपका एक सेक्टर होगा, तो आप लिख लीजिए इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट grazing area for horse is a sector with radius is equal to 5 meter and angle between radius is equal to 90 डिग्री। देखिए, अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो हॉर्स यहाँ पे भी हो सकता है ना, तो ये रेडियस ही होगा ना 5 मीटर, और ये एंगल ये बेटा 90 डिग्री, एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो रिक्वायर्ड एरिया का मतलब क्या हुआ? The area of that part of the field in which the horse can graze is equal to theta, बेटा याद होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फार्मूला लिखा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ये 360, पाई आप रहने दीजिए, आर आपके पास 5 है, सो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 90 बाय 360 ये 1/4 हो गया, पाई को करना है 3.14 और ये 25 आ गया, क्लियर। ये आपके पास है, आप इसको मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाई करके आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आंसर। सो बड़ा इसका सिंपलीफिकेशन करेंगे तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए तो 25 को 3 1 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 एंड 10 कैरी थे 35 हो गया। अब 25 3 जा 75 और आपके पास 3 कैरी थे 78, तो ये आ गया 78.50 अपॉन 4। 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 3 जा, फिर 2 9 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, ये 2 आ गया। सो इट इज इक्वल टू 39.25/2। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, फिर 2 6 जा, 2 2 जा, फिर 2 5 जा, सो 19.625। ठीक है बेटा, ये आपके पास है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। अभी आपके पास जो गिवन था वो मीटर में था, सो एरिया है तो आप इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो 19.625 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट। अब आप सेकंड पार्ट निकालेंगे तो सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया था, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी कि रेडियस अगर 5 के बजाय 10 हो जाए तो एरिया के अंदर कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना आप लोगों को, सेकंड पार्ट में आपको रेडियस को इंक्रीज करना है। ठीक है, लिख दीजिए, इफ द रोप were 10 meter long, then grazing area, इसको आप लिख सकते हैं, then grazing area of horse क्या आएगा भाई, सेम बेटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई के वैल्यू 3.14 लिख लेना, आर की जगह आप 10 कर देंगे, 10 स्केल ये है। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, 90/360 1/4 हो गया, इंटू 3.14 इंटू 10 ये आप लिख सकते हैं। सो कैंसिल कर दीजिए, ये 2 जाएगा, 2 5 जाएगा, फिर ये भी आपका कैंसिल हो गया। सो आपके पास ये आ गया 3.14 इंटू 25। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 78.50, ये आएगा 78.5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, एरिया है। कब है, जब आपकी जो हॉर्स की रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग हो जाती है, बट आपको तो इंक्रीज इन द एरिया निकालना है। ठीक है, यानी कि एरिया कितना इंक्रीज हो गया। so, जो आपका फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, उसको इसके अंदर से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है ना, सो आप क्या लिखेंगे, सो द इंक्रीज एरिया, इज इक्वल टू, ये 78.5 है, 50 लिख लीजिए, माइनस जो आपने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था उसके अंदर आपके पास आया था 19.625, ये माइनस कर दीजिए। ठीक है, जब माइनस करेंगे आप तो देखिए ये 78.500 लिख लीजिए इसको, ये 19 - 625 लिख लीजिए, माइनस करेंगे 10 - 5 5 हो जाएगा, 9 - 2 7, 14 - 6 8 हो जाएगा, 17 - 9 8 हो जाएगा, 6 - 1 5। सो ये आपके पास आएगा 58.875, ये आ जाएगा 58.875। क्लियर, ये भी एरिया ही है तो मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करेगा। क्लियर, देखिए इसमें आप क्या करेंगे, अगर रेडियस को 10 सेंटीमीटर कर दें तो आपका जो एरिया इंक्रीज है वो निकालना है। तो ये जब 10 सेंटीमीटर करेंगे तो एरिया आएगा, 5 सेंटीमीटर का आपने फर्स्ट पार्ट में किया है तो इसको माइनस कर देंगे तो ये द इंक्रीज एरिया आपके पास आ जाएगा। सो ये आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। Now question number 9. A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle in 10 equal sectors.
find the total length of the silver required. The second part is the area of each sector of the broach. देखिए ये ब्रोच होता है एक टाइप का आपके पास गहना होता है, ठीक है, इसकी शेप है यहाँ पे दे रखी है। सपोज करिए यह आपके पास है एक सर्कल टाइप का है, ये ले लीजिए एक सर्कल टाइप का, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या दे रखा है, 5 डायमीटर्स है इसके अंदर। सपोज करिए आपके पास है 1, ठीक है, 2, ये 3, ये 4 और ये ले लीजिए 5। ये आपके पास 5 डायमीटर्स है, ये लो, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 डायमीटर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। द ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बनाया गया इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखिए पहले तो ये सर्कल के शेप में जो ये बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ये डिजाइन है डायमीटर की फॉर्म में, ये डिजाइन है, क्लियर, ठीक है ना। और ये इसको 10 इक्वल सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर निकालनी है आपको। देखिए तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर की अगर आप बात करें तो कहाँ मिलेगी टोटल लेंथ आपको, ठीक है ना। टोटल लेंथ की बात करें तो कंप्लीट सर्कल की लेंथ मिलेगी, उसमें भी आपका सिल्वर यूज हुआ है। फिर जो ये डायमीटर्स है इनके अंदर भी सिल्वर यूज हुआ है, तो कैसे निकालेंगे आप, सर्कल की लेंथ प्लस डायमीटर्स की लेंथ, ठीक है। सर्कल की लेंथ यानी कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 2πr, ठीक है, और डायमीटर की लेंथ ऐड कर लीजिए। देखिए तो इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है था टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, ये लिख देते हैं। तो ये लिख लीजिए द ब्रोच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सो circumference, so circumference of circle, so circumference of circle is equal to 2πr, ये होती है ना। तो क्या आएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, ये डायमीटर इसका 35 है, तो 35/2 हो जाएगा बेटा, 35/2, बिकॉज डायमीटर is equal to 35 mm, so रेडियस तो हाफ होता है डायमीटर का, so रेडियस इज इक्वल टू 35/2 mm, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल होगा बेटा, ये तो ये आ जाएगा 35π, ये आपके पास आ गया। ये क्या है, सर्कमफ्रेंस, क्लियर। अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट, द टोटल लेंथ of the silver, the total length of the silver required is equal to, बताइए पेरीमीटर बोल लीजिए, सर्कमफ्रेंस से की बात है, तो यह आपके पास आया, दोबारा देता हूं 2πr प्लस ये आपके पास 5 डायमीटर्स है, इनको ऐड करेंगे तो 5 हर एक डायमीटर की लेंथ आपके पास 35, सो 5 इंटू 35, क्लियर बेटा। 5 डायमीटर्स है, हर एक डायमीटर की लेंथ आपके पास 35 है, 35 लेंथ इसकी, 35 इसकी, इंटू 5 टाइम ऐड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
सो 2 पाई आर आपको सिंप्लीफिकेशन में क्या मिलेगा 35 पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 ये 175 आ गया। ठीक है 35 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करके इसके ठीक है बेटा। देखिए अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू इस बिना 22/7 सिंपल हो जाएगा, इसलिए बोल रहे हैं 22/7 तो 7 5 जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 5 110 प्लस 175 तो ये आपके पास आएगा 285। ठीक है 285 mm ये लेंथ है आपकी 285 mm। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। बहुत सिंपल पार्ट था बेटा। देखिए आपने सर्कल की लेंथ निकाल, सर्कल की लेंथ का मतलब सर्कल की पेरीमीटर निकाली और डायमीटर्स की लेंथ को ऐड कर लिया, सभी डायमीटर्स 5 डायमीटर है तो ऐड किया तो आपके पास लेंथ ऑफ वायर आ गई। नाउ सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो सपोज करिए आपके पास ये फर्स्ट सेक्टर ये ले लीजिएगा, ये सेक्टर है, ये सेक्टर हो गया। फिर तो आपको एक एंगल निकालना है, क्या निकालना है एंगल। देखिए तो इनको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है, इस पूरे कंप्लीट सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो देखिए एंगल क्या आएगा एज सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 इक्वल सेक्टर। So angle of sector, ठीक है with so angle of each sector लिख लीजिए। so angle of each sector with center क्या करेगा कंप्लीट 360 का एंगल होता है, 360 10 इक्वल में डिवाइड करेंगे अपॉन 10 दैट इज 36 डिग्री। 36 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्केल, आर की वैल्यू बेटा 35/2 इट्स स्केल। यह 36 को कैंसिल कर देंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। 1/10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिए। ये 35 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 2 कर दीजिए। क्लियर। सो 7 5 जा कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल कर दीजिए 11 आ गया। ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास है 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन 10 इंटू 2 यह आपके पास है। तो 11 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे ये 55। सो 55 इंटू 35 बाय 10 इंटू 2। 55 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 इंटू 35 5 5 जा 25 5 5 जा 25 2 कैरी 27 3 5 जा 15 3 5 जा 15 और 1 कैरी यह है 5 2 9 1। ओके सो 1925 अपॉन 10 इंटू 2। सो पहले आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 9 जा फिर 2 6 जा 2 2 जा फिर 2 5 जाएगा। क्लियर। 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 2 6 जा 12 फिर 2 2 जा 4 ठीक है तो 2 5 जा अपॉन 10। अब ये 10 है तो ये हो जाएगा 96.25। क्लियर बेटा 96.25। ठीक है बेटा अगर आपको आंसर मैच करना हो तो देखो इसको 5 से डिवाइड कर दो। सो 5 3 जा 50 ठीक है फिर 5 8 जा 40 5 5 जा तो ये 5 से करेंगे तो 2 4 30 385 385/4 mm स्क्वायर आएगा बिकॉज ये एरिया ये हो गया आपके पास। ठीक है तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9।